हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है ax+1 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड bx+3 इफ x इज ग्रेटर देन 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो a और b में रिलेशन निकालना। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर तो क्या होता है, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल होती है। तो एक काम करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं x इक्वल टू 3 पे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू तीनों को इक्वल करते हैं। उससे एक रिलेशनशिप जो ए बी में इस्टेब्लिश होगी वही इसमें हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे? 3 पे। तो 3 के माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? 3 माइनस fx इक्वल क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 0 को, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ, हम किस पे निकाल रहे हैं? 3 के लेफ्ट में, तो 3 माइनस h। a माइनस h होता है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, राइट? कितना आ गया? लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है? फंक्शन 3 माइनस h की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें फंक्शन 3 माइनस h की वैल्यू निकालने और यहाँ पुट कर दें तो लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे h इक्वल टू 0 पुट करके, राइट? तो यहाँ पे फंक्शन 3 माइनस h निकालना है। कौन ये वाला आएगा ये वाला आएगा? ये कौन बताएगा? ये बताएगा कि हम क्या निकालना है। 3 के लेफ्ट में, 3 के लेफ्ट में ये तो 3 से बड़ी वैल्यू, ये है 3 से छोटी या इक्वल, तो हमें फंक्शन डेफिनेशन कौन सी यूज करनी पड़ेगी? ax+1। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दें? 3 माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा? a और x के ऊपर क्या रख दें? 3 माइनस h और प्लस का 1। ठीक, यही आएगा। अब क्या करें? लिमिट ले लीजिए। जब लिमिट लेंगे h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, कितना बचा? 3, तो ये बचा 3a+1। ये कैलकुलेट करके कितना आ गया? 3a+1। ठीक है, अब क्या निकालें? इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लें। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल, इसको h में कन्वर्ट कर दें। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h, हम इसके राइट की बात कर रहे हैं, 3 प्लस h हो गया इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, फंक्शन 3 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 3 प्लस h मीन्स 3 के राइट की बात कर रहे हैं, 3 ग्रेटर देन, यानी कि x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? ये वाली कह रही। तो b और x की जगह पे क्या रखें? हमें चाहिए 3 प्लस h, ठीक है, 3 प्लस h, तो 3 प्लस h रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? x की जगह पर 3 प्लस h, तो 3 प्लस h और प्लस का 3, ठीक है। h इक्वल टू 0 कर दीजिए, लिमिट ले लीजिए। जब लिमिट लेंगे तो h 0 करेंगे तो ये कितना बचेगा? 3, तो 3b प्लस 3, यहाँ से कितना आ गया? 3b प्लस का 3। देखिए यहाँ से अब हमें फंक्शन की वैल्यू जरूरत नहीं निकालने की, यहाँ से ये भी तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के भी तो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ से बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता। जबकि ये दिया गया कि कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो होगा ही होगा। तो यहाँ से हम क्या कर दें? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 3a+1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है? 3a प्लस का 3b प्लस 3 इम्प्लाइज दैट, एक काम करते हैं 3a को यहीं रख देते हैं, 3a 1 को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो 3 से 1 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 3b प्लस का यहाँ 2 हो गया। ठीक है, ये रिलेशनशिप निकालना, तो यही रिलेशनशिप आपकी होगी। थोड़ा चाहे तो और सॉल्व कर लें। क्या सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ से 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को डिवाइड में चला जाएगा तो ना बचेगा, ये बचेगा a इक्वल टू, जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? b प्लस का 2/3। यही आपकी रिलेशनशिप हो गई। ऊपर वाला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ए और बी में एक रिलेशन निकालना था, वो निकल आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस दिया गया था
और ए बी में रिलेशन में निकालना था। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ये आ गया, और राइट हैंड लिमिट निकाली, 3b प्लस आया। कॉन्टिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या उसके फंक्शन की वैल्यू सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दो से ही काम चल गया, इन दोनों को बराबर कर दिया, ए बी में रिलेशन निकाल दिया, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कह रहे क्वेश्चन नंबर 18 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया लेमडा और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये कब है? इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये है इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1, इसकी सेकेंड डेफिनेशन है 4x प्लस 1 है। और ये कब है? इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, हमें लेमडा की वैल्यू लेमडा की वैल्यू बतानी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए हमारे जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पे? कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद क्या बोला? व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी और एट एक्स इक्वल टू 1। उसके बाद x इक्वल टू 1 पर भी बताना है कि क्या कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा लेमडा की किस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या दिया था? कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई दिस वन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड क्या बोला इन्होंने? व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। उसके बाद x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी क्या होगी ये डिस्कस किया है। ठीक है अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट करते हैं x इक्वल टू 0 पे। ठीक है ना, सोल्यूशन x इक्वल टू 0 पर ये कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, बट किस वैल्यू लेमडा की किस वैल्यू पर ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है तो क्या होगा? उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल होते हैं। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? हमें पॉइंट मालूम है क्या है? x इक्वल टू 0, तो 0 के लेफ्ट में यही आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h इक्वल टू 0, h टेंस टू 0। अच्छा, इसमें हमें फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? हमें ये वाला फंक्शन लेंगे या ये वाला? ये कैसे पता चलेगा? 0 के लेफ्ट में चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू ले चाहिए। 0 से छोटी वैल्यू कहाँ पे? यहाँ पे मिलेगी, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स फंक्शन कौन सा यूज होगा? लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो अभी तुम इसको लिख रहे फंक्शन ऑफ 0, यहाँ पे क्या है? फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच आएगा। ठीक है, इक्वल, अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जहां जहां पे x है वहां क्या रख दें? माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, तो ये तो एज इट इज आएगा। ये 0 माइनस एच हुआ ना, फंक्शन माइनस एच, फंक्शन माइनस एच, जहां जहां x में क्या रख दें? माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस का h। क्या यही आएगा क्या? इसमें कहीं डाउट तो नहीं है? फंक्शन h हुआ माइनस एच यहाँ रख दिया। फंक्शन की डेफिनेशन ये यूज हुई, क्यों? हमें 0 से लेफ्ट में चाहिए, 0 से कम वैल्यू के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? x इक्वल टू माइनस एच, तो यही वाला आ गया। अब क्या कर दें? ये क्या? माइनस एच है ना, माइनस एच इक्वल कितना आ जाएगा? लिमिट, इसको सॉल्व करिए या डायरेक्ट h इक्वल टू क्या कर दें? लिमिट ले लीजिए यहीं से, जरूरत नहीं आगे सॉल्व करने की। रख दें 0, x इक्वल टू लिमिट h इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? लेमडा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 0, और माइनस का ये भी 0 आ जाएगा, 0 करें तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 0। तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आ गई। ठीक है, अब क्या निकालें यहाँ से?
राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, बट 0 h में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, h ही आ जाएगा। तो मुझे किस वैल्यू के इसकी चाहिए, फंक्शन h की वैल्यू चाहिए, और कब चाहिए, जब 0 से बड़ी हो, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट 0 प्लस, तो राइट हैंड पे क्या मिलेगा, 0 से बड़ी, x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखते हैं, h, फंक्शन h चाहिए, तो जहाँ जहाँ x वहाँ रखते हैं h। तो यहाँ से कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 4h प्लस 1। क्लियर है, ये तो आएगा, x की जगह पे h रख दिया। अब लिमिट ले लीजिए तो क्या होगा, ये तो 0 हो गया, बचा क्या 1। यहाँ से आप चेक करिए, यहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कह रही है, 0, और राइट हैंड लिमिट क्या कह रहा है, 1। अच्छा, इसमें क्या वैल्यू लेमडा की रखेगी, कॉन्टिन्यूस हो जाए। जब लेमडा वैल्यू, यहाँ लेमडा है ही नहीं, तो वैल्यू लेमडा की कोई भी रख दीजिए, ये कॉन्टिन्यूस कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लेमडा की क्या वैल्यू रख देगी, कॉन्टिन्यूस हो जाए, वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए। जब लेमडा होगा तब तो रखेंगे, लेमडा तो है ही नहीं इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या बोलेंगे कि लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्या बोलेंगे हम लोग, नो वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। क्या हो गया, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कहीं पर भी नहीं होगा, पहले लिख दिया नो, ठीक है। नो वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0। लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो एक की बात हुई, यहाँ बताना था किस वैल्यू के लिए, तो यहाँ किसी वैल्यू के लिए भी ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब बताना कि अच्छा x इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, तो x इक्वल टू 1 के लिए अलग से चेक करते हैं, हटा दें इसको। इसके लिए तो कंफर्म हो गया कि x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है एट, अब हम चेक करना है इसको एट x इक्वल टू 1। अच्छा, इसके लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन x इक्वल टू, h में कन्वर्ट कर दें इसको, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। 0 नहीं, हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू है, 1 है, ठीक है। 1 हो गया, हमें 1 चाहिए ना, तो 1 माइनस एच, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अच्छा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब हमको क्या चाहिए, फंक्शन 1 माइनस एच की वैल्यू चाहिए। अच्छा, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, कौन बताएगा, ये बताएगा। 1 से लेफ्ट में, 1 से लेफ्ट में तो ये भी है, x इज ग्रेटर देन 0 है, बट 1 से तो लेफ्ट में होगा, तो फंक्शन यूज हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख दे, 1 माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 माइनस एच और प्लस 1। लिमिट ले लेते हैं, जब लिमिट लेंगे क्या होगा, h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 1 5। राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यही आएगा, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। लेफ्ट में 1 माइनस एच, राइट में 1 प्लस एच, 1 से ज़्यादा वैल्यू के लिए, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, फंक्शन 1 प्लस एच की वैल्यू निकालनी, मीन्स 1 से ज़्यादा के लिए चाहिए, ये तो 0 से भी कम है, यही वैल्यू जहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मीन्स 0 से बड़ी कोई वैल्यू होगी, 1 भी उससे बड़ी होगी, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर दे, 1 प्लस एच, तो 4 1 प्लस एच और प्लस का 1। लिमिट ले लीजिए, h इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है। अब क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 1 पे वैल्यू चाहिए, इसी पे चेक कर रहे हैं। अच्छा, 1 वैल्यू कहाँ पे होगी, ये चेक करो, इसके अंदर तो होगी नहीं, क्यों,
ये तो लेस देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 पर ही 1 आएगा, तो x इक्वल टू 1 रखें तो क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 5। यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे, ये सभी क्या है इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, लेमडा की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? लेमडा तो है ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा है, लेमडा है ही नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेमडा की वैल्यू कुछ भी रख दो, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x की लेमडा की कोई भी वैल्यू रख दो, हमारा फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, और 0 के लिए क्या निकला था, नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस निकला, जबकि ये क्या निकला, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लेमडा की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पर है। हटा दें इसको, कहीं डाउट तो नहीं कुछ भी? अच्छा, कई बार होता है कि लिखते लिखते कुछ हो सकता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है ना, नंबर कई बार बोलते हैं कुछ और लिख कई बार कुछ और जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग ध्यान न दीजिएगा। ठीक है, उन चीज़ों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे तो हो सकता है कोई मिस्टेक भी हो जाता है, कई बार नंबर गलती से दूसरा चला जाएगा, बोलेंगे कुछ लिख कई बार गलती से जाता है दूसरा ना। तो क्वेश्चन नंबर 18, 17, 18 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ये दिखाना हमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, शो दैट द फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, ये हमको दिखाना है कि किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर ये फंक्शन हमेशा हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, तो पहले तो अच्छा आप लोग को ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको आप लोग को मालूम कैसे वैल्यू निकलती है, पहले इसका जानना जरूरी है। अगर ये नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। सबसे पहले देखते हैं ये देता क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में सबसे बड़ी वैल्यू देता है इंटीजर की ना, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि अगर कहीं पर लिखा 1.3, अगर 1.3 लिखा तो इसमें इंटीजर चाहिए हमको, और वो भी सबसे बड़ा। अच्छा, इससे छोटे इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं, 1.3 छोटे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, यही तो आएंगे सारे इंटीजर। ठीक है, अब हमको चाहिए उनमें सबसे बड़ा, तो क्या आएगा 1। कहीं पर लिखा 5.99, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.99 लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वेरी गुड 5। क्यों 5.9 से छोटा इंटीजर क्या है, 5 है, उससे छोटा क्या है, 4 है। ठीक है, यही तो आएगा, और इनमें सबसे बड़ा क्या है, 5 है, इसलिए बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x बोलते हैं, यानी इस सबसे जो सब छोटे में से सबसे बड़ा हो वो उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। और निकालते हैं, कहीं लिखा 6.010001 ऐसा लिखा, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 यही होगा, और कहीं ये लिखा 5.999, इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 नहीं 5 इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए। ठीक है ना, जैसे इसमें क्या था, इंटीजर पार्ट क्या हुआ, यही तो हुआ, इसमें इंटीजर क्या हुआ, 5.99 से छोटा इंटीजर
ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, बट इससे छोटे इंटीजर में ही देखते हैं। इससे छोटे इंटीजर क्या होगा, पहले 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, यही तो मिलेंगे, और इनमें सबसे बड़ा 5 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना आप लोग को आ गया ना। अच्छा, माइनस का भी एक देख लीजिए, कहीं पर माइनस लिखा, यही लिखा जैसे माइनस का 5.99, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, पहले तो ये पता है, बताइए कि इससे छोटे इंटीजर क्या होंगे। माइनस 5.99 से छोटा इंटीजर क्या होगा, -6, ठीक है ना। इससे छोटा क्या होगा, -6, फिर क्या होगा, माइनस का 7, यही तो आएंगे। तो इनमें सबसे बड़ा क्या आएगा, वो ये आएगा -6। तो कंफ्यूज मत होइएगा, निगेटिव, ये निगेटिव में देखिए वही डेफिनेशन वही है, बट कई बार गलती होती है, लगता है -5 हो जाएगा, जैसे यहाँ लगा 5 होगा तो इसमें लग रहा है -5 हो जाएगा, जबकि -5 नहीं होगा। -5 से -5.99, इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा, -6 आएगा, ठीक है। और देखेंगे, क्लियर हो गया ना। तो अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। gx दिया गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, करें इस डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी हमने आर्बिट्री पॉइंट मान लिया, लेट ए बी एनी आर्बिट्री पॉइंट, ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, और ये कहाँ होगा, क्या इंटीजर होगा, आर्बिट्री पॉइंट होगा, बट हम ये क्या बोलेंगे कि इज एनी आर्बिट्री इंटीजर बोल देते हैं, ठीक है। या सिंपली ले एनी इंटीजर लिख दो। अगर कंफ्यूजन इसमें हो तो हम ये भी लिख सकते हैं कि लेट ए बी एनी इंटीजर, ठीक है, एनी इंटीजर, एनी आर्बिट्री इंटीजर, ठीक है, लेट ए बी एनी आर्बिट्री इंटीजर हो गया। अब क्या होगा, हम ए पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, अगर वो सब बराबर हो गए तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, जबकि ये बोला कि डिसकॉन्टिन्यूस होगा हर इंटीग्रल वैल्यू पर। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू बराबर नहीं हो, कोई ना कोई ऐसा होगा जो बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस, ठीक है, a पे चेक कर रहे हैं, इक्वल टू h में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, ये तो हम लोग निकालते हैं, अब लोग याद भी हो गया, इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं है, ठीक है ना, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, फंक्शन ऑफ a माइनस h चाहिए हमको, फंक्शन ऑफ a माइनस h निकालना है, तो यहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख दें, a माइनस h रख दें। तो यहाँ पे क्या g है, तो काम करिए, यहाँ पे g है तो हम g ले लें, यहाँ g कर दीजिए, यहाँ g है तो g रख लो, ठीक है ना। तो हमें जी ए माइनस एच चाहिए, जी एक्स तो मालूम है, जहाँ जहाँ एक्स क्या रख दें वहाँ ए माइनस एच रख दें, तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच। कोई डाउट तो नहीं है, कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ एक्स हमारा रख दिया ए माइनस एच। अच्छा, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, ए माइनस एच तो ए माइनस एच रहा, और ए से कुछ माइनस कर रहे हैं, भले ही वो 0.0000 कुछ भी हो, अगर हम क्या कर रहे हैं, ए से कुछ कम कर रहे हैं, तो जो वैल्यू इसकी आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो इससे तो कम हो जाएगी नहीं। अगर कहीं पर भी अगर हमारा 5.99 लिखा रहता, फिर भी वैल्यू क्या आती है, 5 ही तो आती है हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम ए से थोड़ा भी घटा देंगे तो उससे पहले वाला इंटीजर मिल जाएगा, तो उससे पहले वाला इंटीजर क्या मिलेगा, a-1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ठीक है, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है ना। तो a माइनस एच करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या होगा, a से कुछ वैल्यू कम होगी और उससे पहला वाला इंटीजर मिलेगा, फिर तो a-1, उससे पहला इंटीजर क्या है, a कम, तो a-1 मिल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या करें, h इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, लिमिट ले लीजिए मीन्स, तो क्या आ जाएगा, जब लिमिट ले लेंगे तो a माइनस और प्लस का 1, यही तो आएगा, -1 माइनस है और +1 हो जाएगा, इससे कैंसिल क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या निकाल लें, राइट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा gx है, हम लोग fx लेते हैं, यहाँ फंक्शन gx दिया गया, ठीक है ना।
इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जी ऑफ ए प्लस एच, यहाँ क्या निकाला, ए माइनस एच, लेफ्ट लिमिट निकाला, ये राइट में क्या होगा, ए प्लस एच। तो जहाँ जहाँ फंक्शन तो एक ही, डेफिनेशन एक ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें, जहाँ जहाँ पे एक्स वहाँ ए प्लस एच रख देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एच, और ये क्या माइनस, अंदर आ जाएगा ए प्लस एच। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताइए, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ए प्लस एच की, एच मीन्स कुछ भी वो छोटी वैल्यू है, बट ए से जब कुछ जोड़ेंगे, अगर ए की वैल्यू यहाँ पे लिखिए, अगर वही लिखा 5.0001, यही तो कुछ कह रहा, अगर इसमें एक वैल्यू में कुछ भी पॉइंट में जुड़ा हो, एच की वैल्यू बहुत छोटी है बट कुछ तो है, तो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 5 आ जाएगा, ये बोलते हैं ना। तो इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, ए आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच माइनस का ये बचा ए प्लस कुछ भी करेंगे, कोई छोटी वैल्यू जोड़ेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, ए आ जाएगा। क्लियर है। तो अब क्या होगा, ए से ए कट जाएगा और एच इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया, जीरो। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से ही बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है फॉर और इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है ना। और चाहे तो निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, एफ ए निकालना है, जी है, सॉरी है ना, ये फंक्शन हमारा जी है, फंक्शन की वैल्यू एट ए पे, तो ये जी है, तो जी ए निकाल लो, कितना आ जाएगा, ए माइनस ए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ए क्या देगा, इंटीजर अगर 3 है तो 3 देता, 4 है तो 4 देता, तो ए है तो क्या मिलेगा, ए ही मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट, यहाँ सिर्फ एक चीज़ दे दें कि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द गिवन फंक्शन इज क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, लिख लेंगे इसको, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, सिर्फ बस इसमें जो प्रॉब्लम आई होगी बस क्या है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैसे निकालते, और इसके लिए हमने इसलिए पहले आपको बता दिया कैसे वैल्यू निकलती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ठीक है, हटा दें इसको, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, करें, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, क्या दिया फंक्शन हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 is the function defined by fx equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to pi, continuous at x equal to pi। ये बताना कि हमारा जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है, इज द फंक्शन गिवन बाय दिस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। चेक कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होना चाहिए, वेरी गुड, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, अगर पाई है तो पाई पे चेक करेंगे, अगर तीनों बराबर हो गए तो बोलेंगे हाँ यस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर नहीं होगा बोलेंगे तो नो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। करेक्ट। तो सबसे पहले क्या निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें एट इस पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच में कन्वर्ट कर दो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ ये ए है ना, तो यह हो जाएगा ए माइनस एच होता है तो पाई माइनस एच। करेक्ट है। अच्छा एच तो यही ऐसे रहेगा, एच टेंस टू जीरो। अच्छा इसकी फंक्शन पाई माइनस एच की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, फंक्शन तो एक ही, डेफिनेशन तो चेंज हो नहीं रही है, जहाँ जहाँ एक्स में क्या रख दें, पाई माइनस एच रख दें, तो ये कितना हो जाएगा,
पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स के ऊपर पाई माइनस एच और प्लस का 5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और थोड़ा इसको सॉल्व कर लें। क्या हो गया? लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर सकते हैं, जरूरत नहीं, कोई भी कर भी सकते हो, नहीं भी करिए, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है और साइन का साइन रहता है, तो साइन थीटा होता है, मीन्स क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? एच, ठीक है, क्लियर है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, साइन के में चेंज होता नहीं पाई के साथ में, तो प्लस का 5 इक्वल। अब क्या करें? लिमिट ले लीजिए, h इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो जब 0 करेंगे तो ये क्या बचेगा? पाई स्क्वायर माइनस, जब यहाँ रखेंगे क्या? h इक्वल टू 0, ये साइन 0 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते, 0 खत्म हो गया, क्या बचा? प्लस का 5, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? अब क्या बचा हमारा? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंस टू किस पे? पाई प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ h क्या हो जाएगा? वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में पाई माइनस है, ये क्या होता है? पाई प्लस एच, मीन्स a प्लस एच होता था, यहाँ क्या हो गया? पाई प्लस एच। और ये इतना निकालते निकालते मुझे लगा आप लोग को याद हो चुका होगा ना। अब फंक्शन पाई प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। पहले इसको लिख लें, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ पे x वहाँ क्या रख दें? पाई प्लस एच, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस का 5 इक्वल। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, चाहे इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, नहीं तोड़ेंगे तब भी चल जाएगा, चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं ब्रेक करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन पाई प्लस थीटा, भाई क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में। थर्ड में साइन निगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एच प्लस का 5। तो क्या यहाँ से मिल गया? लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया पाई प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो हो गया साइन h प्लस का 5। h इक्वल टू 0 पुट करते हैं, मीन्स लिमिट ले रहे हैं आप, तो ये कितना बचेगा? पाई स्क्वायर साइन 0 अगेन 0, तो ये पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5, राइट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर 5। अब सिर्फ क्या बचा? फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट पाई रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन पाई और प्लस का 5, यही आएगा ना। इसको सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा? ये अच्छा एक्स स्क्वायर, ये क्या है? पाई है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर, ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई। अगर पता है डायरेक्ट 0 वैल्यू होती है तो ठीक है, और नहीं आती तो ऐसे ब्रेक कर सकते हो। क्या ले सकते हो? साइन पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया? पाई स्क्वायर माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 प्लस का 5, और कॉस 90 कितना होता है? 0, तो कितना होगा? पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5, राइट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5, और वैल्यूज की फंक्शन की पाई पर पाई स्क्वायर प्लस 5, तीनों वैल्यू बराबर आ गई ना। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पाई पर, तीनों बराबर कितने आ गए? पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पूछा था, इसने पूछा था कि इज द फंक्शन गिवन बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, तो हम बोलेंगे यस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, एट x इक्वल टू पाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये वाला सिंपल था। आज यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।